अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डे। तो आज ना नाश्ते में मैंने बनाने जा रही हूँ मूली वाले पराठे। एक्चुअली मंगवाई तो मैंने सैलड के लिए थी, लेकिन वो ना अंदर से थोड़ी ऐसे पकी हुई सी लग रही थी। तो फिर मैंने मोहसिन से कहा आप ना इसको क्रश ही कर दें, हम इसके पराठे बना लेते हैं। मौसम इतना तो चेंज नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे कि विंटर वाली फीलिंग ली जाए, लेकिन बस वो फिर ना इस तरह से उसको क्रश करके रात को रख दिया। और ना धनिया वगैरह घर में नहीं था, तो रात को हम लोग लुलु गए थे तो फिर वहाँ से लेके आई। वरना ना सुबह उठ के इस तरह का जो छोटा छोटा बारीक बारीक काम होता है ना, वो करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि रात को ही ना नाश्ते की प्रिपरेशन वगैरह करके सोऊं, ताकि सुबह में ना जल्दी से नाश्ता रेडी हो जाए। तो ये तो क्रश करके रात को ही उन्होंने रख दी थी। बस उसकी ना सारी मसाले वगैरह ऐड करके तो फिलिंग रेडी करने वाली थी। अभी मैंने धनिया कट कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर ना सब्ज़ मिर्च कट करके डाल दूंगी। और इसमें ना अनारदाना डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस नमक मिर्च और ज़ीरा और थोड़ा ना धनिया पाउडर ऐड करके तो इसका मिक्सचर सा बना के रख लूँगी। ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सारी थी और ये ना ख़राब भी नहीं होती, मतलब 2-3 दिन ईजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस मसाले वगैरह ऐड करके ना, तो इसमें सही से वो मिक्स अप नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वहाँ से निकाल के बड़ी सी परात में इसको डाल लिया, ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए, सारी साइड्स पे ना नमक मिर्च जो है ना वो लग जाए इसके। तो रुहान भी उठ के आ चुका था, हस्बैंड तो खैर अभी नहीं उठे थे। तो उसको इसको दिल होता है कि जो काम मम्मा कर रही है ना, मैं ज़रूर किचन में खड़ा होके ना उसको साथ साथ करूँ। और ये देखिए अच्छे से ये जो इसकी फीलिंग है ना पराठों की, वो रेडी हो चुकी हुई है। साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और ना पराठे भी बनने स्टार्ट हो चुके हुए थे। तो आज ना कुछ गेस्ट भी एक्सपेक्टेड थे हमारी तरफ, तो उसकी भी कुछ मतलब खाना वगैरह बनाना था, मैंने प्रिपरेशंस वगैरह करनी थी। तो वो भी साथ साथ व्लॉग में चलती रहेंगी और साथ साथ आपसे गपशप भी होती रहेगी। तो सबसे पहले तो जो लोग जिन्होंने न्यूली मुझे ज्वाइन किया है, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं अपनी हर वीडियो में 2 ऐसे सब्सक्राइबर्स के नाम मेंशन करती हूँ जो कि मेरी वीडियोस पे कंटिन्यूअसली कमेंट्स करते हैं, तो उनको फिर मेंशन करना मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस होता है। सबसे पहले तो समरीन ज़रीफ़ है, उनका नाम, वो साहिवाल से हैं। तो सेकंड नंबर पे है तूबा सईद। आई थिंक वो ना सिटी का नाम मानसेहरा लिखना चाह रही थी, शायद उनका ना स्पेलिंग की मिस्टेक है इस वजह से। तो तूबा सईद और समरीन ज़रीफ़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, और लाइक करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो में भी जिन लोगों ने न्यूली मुझे ज्वाइन किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और साथ में ना कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है। तो मैं लेके आई थी 2-3 तरह की ना जेली। मैंने सोचा था कि रूहान को बना के दूंगी। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, और लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना, वो फर्स्ट टाइम बनाई थी। उसके ऊपर जो ना कार्टन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी उसके मुताबिक मैंने बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ मीठा बना के लेके जाना था, तो वो ना मतलब जम नहीं रही थी। मैं बार बार उसको चेक कर रही थी, तो इस बार मैंने सोचा कि दोबारा से लेके जाती हूँ घर और इसको बनाऊंगी। रूहान को भी ना काफ़ी पसंद है। हम 1-2 बार बाहर खाना खाने गए हैं, तो ये जेली वहाँ पे काफ़ी शौक से खाता था। तो इसलिए फिर मैं 2-3 कलर्स की लेके आई थी। तो उसमें से ना ये रेड वाला जो कार्टन था उसका थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो फिर ये वाली मैंने सारी ही बना ली। तो लेकिन हुआ क्या कि जैसे कि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी ना, उससे थोड़ा कम मैंने पानी डाला है। लेकिन इस बार वाली भी जेली मेरी ना वो सही से जम नहीं रही थी। ये ग्लास जो है ना उनको मैंने हाफ हाफ करके इस तरह से एक ट्रे में सेट करके रख दिया फ्रिज में। फ्रिज वाले एरिया में रखा मैंने इनको। तो ये थोड़ी मतलब टाइम के बाद जम गए थे। कुछ मैंने फ्रीज़र में रखी, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मोस्टली हालाँकि जेली तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख दें तो सही से जम जाती है, तो लेकिन वो नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी वो ये थी कि 1 कप गर्म पानी में उसको डिज़ोल्व करें, और बाद में 1 कप ना भर के ठंडे पानी का उसके अंदर डालें, और बाद में ना उसको रूम टेम्परेचर पे ही रख दें, तो जेली रेडी हो जाएगी। जबकि मैंने उसमें 1 कप गर्म पानी का और हाफ़ कप मैंने ठंडे पानी का डाला, लेकिन वो फिर भी नहीं सही से बन रही थी। तो बस फिर मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब बनाऊँगी ना, तो और पानी जो है वो लेस कर दूँगी। साथ ही मैंने ना जेली रेडी होने के लिए रखी, तो दूसरी साइड पे ना मैंने कस्टर्ड बनने के लिए रख दिया था। जब तक जेली जम जाती उतनी में ना कस्टर्ड वगैरह जो है ना वो भी फिर ठंडा हो जाता है। और नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, ताकि
मीठा जो है ना वो पहले से रेडी करके रखा हो ना तो सही से चिल हुआ तो फिर ही अच्छा लगता है। तो बस कस्टर्ड रेडी हो गया तो रात में ना पानी डाल के मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ साथ मैं ना उसमें चम्मच भी चला रही थी ताकि उसके ऊपर ना ऐसे मलाई वगैरह ना आए, क्योंकि वो एक थिक सी लेयर सी आ जाए ना ऊपर से तो फिर अंदर से कस्टर्ड जो है ना वो सही से ठंडा नहीं होता। तो रूहान को मैंने जुम्मा पढ़ने जाने के लिए रेडी करना था, बस यहाँ पे मैं उसके कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी। और मेरी कोशिश होती है कि जो इस तरह का जेली वगैरह का या कोई इस तरह की एक्साइटिंग सी चीज़ बनानी होती है ना वो मैं रोहान की एब्सेंस में बनाऊँ, क्योंकि बच्चा है ना उसको फिर बड़ी जल्दी होती है कि मम्मा ये कब रेडी होगी, ये कब ठंडी होगी, ये कब कैसे होगा। बस इसी तरह से ना सारे काम चल रहे थे। वो लोग चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए, मैंने ना चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और ना आज मैं खाने में बिरयानी बना रही थी तो चावल मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए। इस तरह से ना बिरयानी थोड़ी खिली-खिली सी बनती है। तो बाद में ना साथ-साथ यहाँ पे मैं उसकी ना प्रिपरेशंस जो है ना कटिंग वगैरह कर रही थी, सारी चीज़ें जो है ना वो मैं रेडी कर रही थी। कुछ लोग खाना बनाते हैं ना सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हैं, तो फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, जबकि मैं ना बीच-बीच में इस तरह की कटिंग शटिंग भी कर लेती हूँ और साथ में ना दूसरे काम भी मेरे चलते रहते हैं। मेरे हस्बैंड को ना बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। मैं जब भी डालती हूँ ना तो वो ना उसमें मतलब बड़े-बड़े साइज़ के डालती हूँ तो थोड़े से ना ज़्यादा डिज़ॉल्व से हो जाते हैं, मतलब छोटे से रह जाते हैं। तो इस बार फिर मैंने सोचा इनको ना हल्का-सा फ्राई करके डालती हूँ ताकि ये ना ऐसे डिज़ॉल्व ना हो बिरयानी के मसाले में। ये ना इस तरह से मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा था, उन्होंने ना फ्राई करके आलू डाले हुए थे। चलिए आ जाते हैं आज आज के टॉपिक की तरफ। फैमिली में और फ्रेंड्स में ना अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास ऑलरेडी यूएई की जॉब का एक्सपीरियंस भी है और आपका पुराने वो जो फ्रेंड्स वगैरह थी उनके साथ राब्ता भी है, स्कूल वालों के साथ भी, तो आप दोबारा से जॉब क्यों नहीं स्टार्ट करती? क्योंकि आपको तो जॉब इजीली मिल भी जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लेडी जो कि घर संभाल रही होती है ना, जो होम मेकिंग कर रही होती है, इस चीज़ को, इस जॉब को तो कोई समझता नहीं है कि ये भी कोई काम है। हालाँकि ये एक ऐसा काम है कि 24/7 चलता ही रहता है और इवन के वीकेंड्स पे और ईद पे या कोई इस तरह का त्योहार या मौका आता है ना, तो घर का काम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें ना कसूर हम होम मेकर्स का भी है। हमसे अगर कोई पूछता है ना आप क्या करती हैं, तो वो हम कह देती हैं आगे से कि मैं जस्ट हाउसवाइफ हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती। हालाँकि ये एक ऐसा काम है कि सब काम छोड़ के आप रेस्ट कर लो तो कर लो, अदरवाइज़ आपको रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड जॉब के साथ-साथ घर चलाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपके साथ एक छोटा बच्चा भी हो। एंड यू नो वर्किंग लेडीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे यूएई में रहते हुए। आज मैं आप लोगों के साथ यूएई में रहते हुए जॉब करने की सिचुएशन जो है ना वो आपको मतलब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है। आप बिल्कुल भी एक ना नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे होते, ऐसे रोबोटिक सी लाइफ हो जाती है और उसी में सारा कुछ चल रहा होता है। सुबह आपको बहुत अर्ली उठना पड़ता है, इवन के फजर से पहले, और आपने नाश्ता रेडी करना है, साथ में अपना लंच रेडी करना है, अगर आपका बच्चा साथ जा रहा है उसका लंच बॉक्स बनाना है, हस्बैंड अलग से अगर जॉब पे जा रहे हैं उनका लंच बॉक्स बनाना है। कुछ लेडीज़ होती हैं वो बाज़ार से भी लेके खा लेती हैं, तो उसमें ये होता है कि एक तो रोज़-रोज़ खाया नहीं जाता बाहर का खाना, और दूसरा ये कि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल भी नहीं रहा होता, या तो अरबिक फूड मिलता है या ज़्यादा इंडियन फूड की वैरायटी मिलती है यहाँ पे। तो या और अगर अच्छा मिल भी जाए चलें तो फिर भी वो उतना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता जितना कि घर का खाना आपके टेस्ट के हिसाब से और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। और यहाँ पे ना यूएई में ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से ना 20 मिनट का रास्ता आपका 1 डेढ़ घंटे में तय होता है। तो उसकी वजह से भी आपको ना घर से बहुत अर्ली निकलना पड़ता है। और अगर बच्चा छोटा है, मतलब स्कूल गोइंग नहीं है, तो लेडीज़ को ना उनको फिर डे केयर में छोड़ना पड़ता है, वो एक अलग से मसला है। क्योंकि डे केयर में एक ही ऐज के बच्चे होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के होते हैं। उनमें से अगर एक बच्चे को फ्लू होता है या कोई फ़ीवर होता है, कोई भी इश्यू होता है ना, उसकी वजह से चूँकि वो सारा दिन एक ही रूम में रहते हैं, तो सब बच्चों को फ्लू हो जाता है और वो बच्चे जो है ना, वो अक्सर बीमार ही रहते हैं। सेकंड ये है कि बच्चे दूसरी नेशनैलिटी के बच्चों से ना और लैंग्वेजेज़ भी सीख रहे होते हैं, जिनका माँ-बाप को पता ही नहीं होता कि असल में बच्चा बात क्या कर रहा है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, मतलब मामा के साथ स्कूल गोइंग है, तो तब भी बहुत जल्दी-जल्दी में हेक्टिक सी लाइफ़ होती है। माएँ बच्चों को ना खींच-खींच के लेके जा रही होती हैं और इस हेक्टिक लाइफ़ की वज़ह से ना वो हर वक़्त झुंझलाई हुई और उलझी-उलझी सी होती हैं, और जब उनका किसी और चीज़ पे बस नहीं चल रहा होता ना, तो वो बच्चों को ही बार-बार इस बात पे डाँट रही होती हैं कि हम लेट हो रहे हैं, तुम जल्दी नहीं चल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं मैंने।
तो कहूँगी वो लेडीज़ जो बिल्कुल छोटे से बच्चों के साथ जॉब कर रही होती हैं, अगर उन्हें मजबूरी ना हो, अगर मजबूरी हो फिर तो करनी ही पड़ती है जॉब, लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो वो अपने बच्चे का ना बचपन भी ख़राब कर देती हैं, ना तो उनके साथ उनको खेलने का टाइम मिलता है, ना उनकी बात सुनने का मिलता है, और रात को आपको नींद ना भी आ रही हो, आपको जस्ट इसलिए सोना पड़ता है क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना है। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब स्कूल गोइंग है ना, तो फिर बच्चे की और टीचर की ना टाइमिंग मैच नहीं होती। बच्चों को अगर 1 बजे छुट्टी हो रही है तो टीचर्स को 2 बजे फ्री किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे फिर बैग लेके इधर उधर खाली क्लासेस में घूम फिर रहे होते हैं, या उधर ही किसी एक कोने में बैठे अपना दूसरा लंच बॉक्स जो है ना उसको खा रहे होते हैं। तो ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा कि आपका बच्चा ठंडा लंच खा रहा है, और सेकंड ये है कि कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, आप सही से प्रॉपर उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे। तो लेडी की और हस्बैंड की जॉब की टाइमिंग बिल्कुल सेम होना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम जो है वो मतलब आफ्टरनून स्टार्ट होता है, तो वो मॉर्निंग के टाइम में घर ही होते हैं। अगर मैं जॉब स्टार्ट कर भी लूँ, मॉर्निंग में मैं चली जाऊँ और जब मैं घर आऊँ तो उनके जाने का टाइम हो, तो उसमें क्या होता है कि एक फैमिली इंटरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगा। मतलब मैं घर आ रही हूँ, वो घर से जा रहे हैं, तो जब हम सो चुके होंगे तब वो घर वापस आएँगे। तो इस तरह से ना एक फैमिली बॉन्ड जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। आप ना इकट्ठे मिलके खाना खा रहे हैं, ना कोई खुशी को एन्जॉय कर रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर। मैंने देखा है कि इंडियन फैमिलीज़ जो है ना वो फिर इंडिया से अपने मतलब बच्चों के नानी या दादी को बुला लेते हैं, मतलब वो फिर टेक केयर कर लेती हैं बच्चों को। पहली बात तो ये कि हमें कोई इस तरह की सहूलत जो है वो मैसर नहीं है। सेकंड ये कि मेरा बच्चा है ना, तो मेरी ही ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभाऊँ, ना कि मैं उसका बोझ जो है वो दूसरों पे डालूँ। तो सेकंड ये है कि बुज़ुर्गों ने अपने टाइम की ज़िम्मेदारियाँ जो वो निभा चुके हैं, उन्होंने पूरी कर ली हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर डाल के और ख़ुद हम कहें कि मैं तो जॉब करने जा रही हूँ। हो सकता है कि रूहान थोड़ा-सा बड़ा हो जाए तो मैं दोबारा से जॉब स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मेरा उन सब लोगों के साथ राब्ता भी है, और सही से मुझे मतलब उसका तजुर्बा है कि किस तरह से यहाँ पे जॉब जो है वो सर्च करनी है। लेकिन मैं उस टाइम तक का वेट करूँगी जब रूहान थोड़ा बड़ा हो जाए, खुद अपना यूनिफ़ॉर्म पहन ले और खुद से ही अपना बैग समेट ले। अभी तो खुद वो उसको ना हर चीज़ के लिए मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बस मेरा दिल करता है कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाए तो मैं उसके लिए मज़े-मज़े के लंच बॉक्सेस रेडी करूँ, वो लेके जाए खुशी से, और जब वो घर वापस आए तो मैं उसको बिल्कुल फ्रेश मिलूँ और उसकी सारी स्कूल की बातें जो है ना वो सुनूँ कि मामा आज ये हुआ, वहाँ मामा वो हुआ। मतलब उसको मामा थकी हुई ना मिले आगे से, उसको ना एक बिल्कुल फ्रेश मदर और एक फ्रेश स्माइल जो है ना वो उसका इंतज़ार करते हुए मिले। और इसी तरह से मैं उसको वेलकम करूँ, और उस टाइम तक के लिए ना अभी मुझे कुछ टाइम और लग जाएगा। तो हो सकता है मे बी मैं करूँ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला किसी को भी इस तरह की मजबूरी में ना डाले कि उसको ना अपने बच्चे का बचपन ख़राब करके तो जॉब की तरफ जाना पड़े। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह से घर में बैठ कर फारिग काम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी आपकी फैमिली से रिलेटेड होनी चाहिए। ख़ैर ये तो अपनी-अपनी थॉट होती है, किसी की मेबी सोच मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन मेरा यही नज़रिया है। तो बस बातों ही बातों में मेरा खाना भी रेडी हो गया, सैलेड भी मेरा बन गया, और साथ में मैंने दही भल्ले बना लिए थे। बिरयानी भी मेरी रेडी हो चुकी थी, और जो कस्टर्ड मैंने बना के रखा था वो भी सही से चिल्ड हो चुका हुआ था। बस मैंने कोशिश की है, जेली मेरी जो है ना वो थोड़ी मतलब ख़राब-ख़राब सी बनी है, थोड़ी जमी हुई है और थोड़ी बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ उससे। तो जी ये था आज का वीलॉग। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में प्रेजेंस का इज़हार भी कीजिएगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि इस टॉपिक पे भी ना एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को जॉब सर्च करने से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये वाले ग्लास जो है ना ये रेडी हो चुके थे, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग ना रूहान को मैंने इस तरह से डेकोरेट करके दिया था, तो इससे ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।